लॉर्ड्स टेस्ट मैच में 22 रनों की हार के बाद एक बार फिर से खुल गया है कोच गौतम गंभीर का शर्मनाक रिपोर्ट कार्ड। गौतम गंभीर जब से टीम इंडिया के कोच बने हैं तो व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो इन्होंने जीत दर्ज की है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट यानी कि रेड बॉल क्रिकेट में इनके आंकड़े बेहद खराब है। कितनी बार ये पास हुए, कितनी बार ये फेल हुए, टीम इंडिया को कहां कहां शर्मसार होना पड़ा, कैसे टीम इंडिया घर में भी हार गई, ये सारी चीजें आपको गौतम गंभीर के रिपोर्ट कार्ड में बताते हैं। क्योंकि जब से कोच बने हैं टेस्ट क्रिकेट का ग्राफ टीम इंडिया का गिरते ही जा रहा है। पिछली बारी भी WTC के फाइनल में पहुंचते पहुंचते रह गए थे और अब के हालात देखते हुए तो यही लगता है कि अगले सर्कल में भी फाइनल पहुंचना नामुमकिन है। तो शुरुआत करते हैं गौतम गंभीर के रिपोर्ट कार्ड से कि अभी तक क्या कुछ हुआ है टीम इंडिया के साथ। गौतम गंभीर की कोचिंग में अगर देखें तो टीम इंडिया ने 13 टेस्ट मैच खेले। जब से गौतम गंभीर को नया कोच बनाया गया था उसके बाद से टीम इंडिया रेड बॉल क्रिकेट में 13 बार मैदान पर उतरी है। इन 13 बार गौतम गंभीर पूरी टीम को देख रहे थे, पूरी टीम के साथ प्लानिंग कर रहे थे, बता रहे थे कहाँ कहाँ कमियां थी, लेकिन ये कमियां जो है ये टीम इंडिया पे ही उल्टी पड़ गई। क्योंकि गौतम गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया ने 13 में से सिर्फ 4 मैच जीते हैं। अब ये आंकड़ा ज़्यादा बेहतर तो नहीं है, इस आंकड़े को आप खुद समझदार है क्या कहेंगे। शब्द मेरे पास है लेकिन मैं बयां नहीं कर सकता, पर आप समझदार हैं तो इन 4 जीत के बाद आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी बेहतर इनकी कोचिंग चल रही है। एक मैच इनका ड्रॉ रहा है, जबकि हार का आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो 8 है। 13 में से आप 8 मैच हार जाते हैं, 4 मैच जीतते हो जाते हैं 12, एक मैच आप किसी तरह ड्रॉ करते हैं। तो ये जो आंकड़ा है गौतम गंभीर का है। अब किस किस के खिलाफ क्या कुछ हुआ ये भी मैं आपको समझा देता हूं। अगर आप भूल गए हैं तो इन आंकड़ों को जहन में बिठा लीजिए, क्योंकि इस सीरीज के बाद हो सकता है कि नए कोच की तलाश शुरू हो जाए। गौतम गंभीर का पहला मिशन जो था वो था बांग्लादेश के खिलाफ, जब बांग्लादेश की टीम घर पे आई थी। 2 मैच थे, दोनों मैच आपने जीत लिए, आप हीरो बन गए। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, टीम इंडिया अब बैकफुट पर कभी नहीं जाएगी, डिफेंसिव नहीं रहेगी, हम अटैक करेंगे, हम मैचेस जीतेंगे। सबको इन बातों पर यकीन हो गया। हर कोई खुश था कि गौतम गंभीर आए हैं, एक नए कोच हैं, एग्रेसिव माइंडसेट है और टीम इंडिया ने दिखा दिया। लेकिन हम ये भूल गए कि बांग्लादेश ज़्यादा मजबूत टीम तो नहीं थी, वो तो कमज़ोर टीम थी और इसीलिए टीम इंडिया ने 2-0 से ये सीरीज जीते। उसके बाद क्या हुआ, जैसा होता ना एग्जाम्स में कि हमारे 2 पेपर्स तो अच्छे होते हैं, बाद के एग्जाम्स जो होते हैं वो इतने ख़राब होते हैं कि रिपोर्ट कार्ड का रिजल्ट ही हमारा बेकार हो जाता है। वैसा ही कुछ गौतम गंभीर के साथ हुआ। अब आ गई न्यूजीलैंड की टीम घर में। खूब हल्ला हुआ कि न्यूजीलैंड को भी तो हम पटक देंगे, जैसे हमने बांग्लादेश को हराया, घर में हमें थोड़ा ना कोई न्यूजीलैंड की टीम हरा सकती है। नतीजा ये हुआ कि हम एक मैच भी नहीं जीत पाए, 0-3 से क्लीन स्वीप करके चली गई कीवी टीम्स। और ये दशकों बाद हुआ जब भारत को घर में क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा। तो जो हवा हवाई की बातें थी कि एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, यहाँ पे हाल इतना बुरा हो गया कि हम मैच नहीं जीत पाए, हम एक मैच ड्रॉ भी नहीं करा पाए। तो यहाँ से इनकी हार का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। चलिए इन सबको भूल जाते हैं, क्योंकि ये सीरीज वैसे तो WTC के लिए बहुत अहम थी, लेकिन हार गए, भूल जाते हैं, नेक्स्ट मिशन पे फोकस करते हैं। एक टर्म हमारा खराब गया तो क्या हुआ, नेक्स्ट टर्म में हम अच्छा करेंगे, अच्छे नंबर लाएंगे। बात आती है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की ऑस्ट्रेलिया में सीरीज। नतीजा 1-3। आप बुमराह की कप्तानी में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, फिर रोहित शर्मा आते हैं, कप्तानी फ्लॉप हो जाती है, आप एक मैच ड्रॉ कराने में कामयाब रहते हैं, लेकिन 3 टेस्ट मैच तो ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है। तो यहाँ और कहानी इनकी ख़राब हो जाती है कि बांग्लादेश को हरा के तो आप हीरो बन रहे थे, लेकिन जब न्यूजीलैंड आपके सामने आई तो आप घर में ही हार गए। ऑस्ट्रेलिया गए कि हम ऑस्ट्रेलिया को पटक देंगे, लगातार 2 बार ही हमने हराया है तो इस बार भी हरा देंगे। ऑस्ट्रेलिया ने बदला लिया। उस वक्त स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर जैसे खिलाड़ी नहीं थे, इसलिए आप जीत पाए। जब वो लोग आ गए तो आपका हाल क्या है, 1-3। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को चैंपियन कहते हैं और भारत को अक्सर ये कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जीतने का ज़्यादा दमखम टीम इंडिया में नहीं है। कोचिंग भी खराब चल रही थी। अब ऑस्ट्रेलिया दौरे को भूल जाते हैं तो बात हुई कि चलिए इंग्लैंड जब जाएंगे तब कुछ काम अच्छा होगा। तो 2-1 से अभी हम पीछे चल रहे हैं। तो पहले आप बांग्लादेश को हराते हैं, आप शोर मचाते हैं कि मेरी कोचिंग में देखिए टीम इंडिया कितना एग्रेसिव खेल रही है। उसके बाद न्यूजीलैंड से हारते हैं, ऑस्ट्रेलिया से हारते हैं। अभी जब आप लॉर्ड्स टेस्ट मैच जीत सकते थे तब आप 22 रन से हार गए। अब लोग ये भी कहेंगे कि इसमें गौतम गंभीर का कसूर क्या है, भाई वो थोड़ा बैटिंग बॉलिंग कर रहे हैं। भले ही गौतम गंभीर बैटिंग नहीं कर रहे, बॉलिंग नहीं कर रहे, लेकिन गाइड तो गौतम गंभीर कर रहे हैं। किस तरीके की प्लानिंग होनी चाहिए, किस तरीके से
हमें जीतना है मैच, किस तरीके से हमें विकेट पर टाइम स्पेंड करना है, तो ये तो गौतम गंभीर का काम है। और एक चूक जो इनके साथ होती है, इनका जो सपोर्टिंग स्टाफ है उसमें रेयान डेस्कार्टे हैं जो इनके करीबी दोस्त हैं केकेआर के ज़माने से। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट अपने देश के लिए नहीं खेला, नीदरलैंड से खेलते हैं, लेकिन वो टीम इंडिया के बैटिंग कोच हैं। अब आप सोच लीजिए, जिसने ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट नहीं खेला, जिसने इंग्लैंड में ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेला, टेस्ट क्रिकेट को उन्होंने ज़्यादा नहीं समझा, वो टीम इंडिया के बल्लेबाजों को क्या सिखाएगा, क्या समझाएगा और कितना बताएगा कि आप इंग्लैंड में इस तरीके से खेलेंगे तो विकेट पर ज़्यादा देर तक खड़े रह सकते हैं। फिलहाल गौतम गंभीर का रिपोर्ट कार्ड मैंने आपको पूरा दिखा दिया। यहाँ पे पास तो बहुत कम है, फेल ज़्यादा है, लेकिन आपको क्या लगता है इस रिपोर्ट कार्ड को देखकर कमेंट करके ज़रूर बताएं।